भारत का संविधान। संविधान सभा संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1940 को काम शुरू किया। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सत्येंद्रनाथ सिन्हा ने की तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका स्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा यह अंत तक रहे। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद तथा प्रारंभ में 9 अनुसूचियां थीं। अब 12 हो गई है। संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ तथा इसकी प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू ने लिखी। हम भारत के लोग। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। राष्ट्रपति। योग्यता कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए उसके पास में। चुनाव। संसद के दोनों सदस्य सदनों तथा राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा गुप्त मतदान से चुनाव करते हैं। नोट। संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में भाग नहीं ले सकते। अवधि। राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। वह दोबारा चुनाव लड़ सकता है तथा संसद के दोनों सदस्य महाभियोग द्वारा उसे पद से हटा। अधिकार तथा शक्तियां। संवैधानिक अध्यक्ष होने के नाते सभी नियुक्तियां राजदूत, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश आदि राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्तियां होती हैं। शपथ। राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति भवन में दिलाता है। यदि राष्ट्रपति अपने पास से त्यागपत्र दे तो वह उपराष्ट्रपति को भेजेगा। उपराष्ट्रपति। योग्यता। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से कम आयु का ना हो तथा सांसद बनने की सभी योग्यताएं हो। चुनाव। संसद के दोनों सदनों के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अवधि 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अधिकार। राज्यसभा का सभापति होता है तथा सभी विश्वविद्यालय उपराष्ट्रपति के अधीन होते हैं। राष्ट्रपति की गैर हाजिरी में राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। अधिक से अधिक 6 महीने तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है। मंत्रिमंडल। वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिमंडल है। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। जिस पार्टी का लोकसभा में स्पष्ट बहुमत होता है उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यदि लोकसभा में किसी एक पार्टी का स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तो उसे स्थिति में प्रधानमंत्री को लोकसभा में निश्चित अवधि में अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। बाकी मंत्रियों को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है परंतु 6 माह के अंदर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री सरकार का संसद में जवाबदेह होता है। सदन। लोकसभा के विश्वास तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहता है। संसद। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा व राज्यसभा। लोकसभा अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं। अनुच्छेद 81 के अनुसार अधिकतम के 530 राज्यों से 20 केंद्र शासित प्रदेशों से वह 2 एंग्लो इंडियन हो सकते हैं। वर्तमान में 543 चुने हुए सदस्य हैं। वह 2 मनोनीत है। लोकसभा के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। सदन का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उससे पहले भी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। इसका अध्यक्ष स्पीकर होता है जिसका चुनाव लोकसभा करती है। एंग्लो इंडियन समूह के 2 व्यक्तियों को राष्ट्रपति सदन में मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा। इसके अधिकतम सदस्य 250 हो सकते हैं। वर्तमान सदस्य संख्या 245। सदस्य बनने की कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। यह एक स्थायी सदन है। सदन के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 साल बाद रिटायर होते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। सर्वोच्च न्यायालय। भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है। जजों की अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीश के अलावा संसद द्वारा समय समय पर निश्चित की जाती है। सभी जज 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसी भी जज को राष्ट्रपति सदन के दोनों सदनों के बहुमत के फैसले के आधार पर हटा सकते हैं। राज्यपाल। राज्यपाल को राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए नियुक्त करता है। राज्यपाल की कम से कम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित भी कर सकता है। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल ही वास्तविक कार्यपालक होता है। चुनाव आयोग। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद तथा विधानमंडलों का चुनाव कराने के लिए संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान है। इसके मुख्य आयुक्त तथा आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चुनाव आयुक्त को पदच्युत करने की प्रक्रिया वही है जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की है। इस समय मुख्य आयुक्त तथा 2 आयुक्त इसका कार्यकाल नियुक्त के दिन से 6 वर्ष तथा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक जो भी पहले हो तक पद सिन्ह रह सकते हैं।
संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष व अन्य सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। वे मनोनीत होने की तिथि से 6 वर्ष या अपनी आयु 65 वर्ष की होने जो भी पहले होगा तक अपने पद पर रह सकते हैं। वह कार्यपालिका और विधानपालिका से न्यायाधीशों की तरह स्वतंत्र है। आयोग का मुख्य उद्देश्य विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के साक्षात्कारों का आयोजन करके संघ के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए भर्ती का प्रावधान करता है तथा सरकार को नियुक्त के तरीके व पदोन्नति में बली के सिद्धांतों के संबंध में सलाह देना है। योजना आयोग राष्ट्रीय साधनों के प्रभावशाली तथा संतुलित उपयोग के उद्देश्य से योजनाओं के निर्माण के लिए भारत सरकार द्वारा 15 मार्च 1950 ईस्वी को एक योजना आयोग की स्थापना की गई थी। यह संस्था केंद्र तथा राज्य सरकारों से विचार विमर्श के उपरांत समन्वित योजनाएं निर्धारित करती हैं। योजना आयोग प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में स्थायी रूप से कार्य करता है। इसमें एक उपाध्यक्ष, 5 सदस्य तथा कई अधिकारी भी योजनाओं के निर्माण तथा संचालन में निरंतर सहयोग करते हैं। पंचायती राज वर्तमान पंचायती राज का शुरू संविधान के 73वें संशोधन से आया है, जिसमें इसे 3 चरण का बनाया गया है। ग्राम स्तर पंचायत, ब्लॉक स्तर पंचायत समिति तथा जिला स्तर जिला परिषद सभी स्थानों पर 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। पंचायत का प्रधान सीधे रूप से चुना जाता है, जबकि पंचायत समिति का अध्यक्ष में जिला परिषद का प्रमुख चुने हुए सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं।